शुरुआत में हमें पायरेट यानी समुद्री लुटेरे की एक दुनिया दिखाई जाती है। यहाँ का जो सबसे बड़ा पायरेट था, आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मरीन फोर्स यानी समुद्री आर्मी का जो हेड था, वो उसे आज सजा देने वाला था, ताकि इसकी मौत देखकर सबको नसीहत हो जाए और आज की बात कोई पायरेट ना बने, क्योंकि ये पायरेट इस वक्त का सबसे बड़ा और खतरनाक पायरेट था, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में बहुत सारा खजाना चोरी करके किसी खास जगह पर छुपा दिया था। और वो पायरेट सब लोगों को बताता है कि मैंने समंदर में बहुत सारा खजाना छुपा के रखा है। इसलिए मैं आप सब लोगों को ये कहता हूं कि आप समंदर में जाएं और मेरा खजाना ढूंढ कर दिखाएं। अब ये सुनकर लोग इतने खुश हो जाते हैं कि वो उसके लिए नारे लगाने लगते हैं। अब ये देखकर मरीन बेस के हेड उस पायरेट को फौरन मारने का कहते हैं, लेकिन अब सारे लोग वहां से जाने लगते हैं उस खजाने को ढूंढने के लिए, यानी कि अब उन्होंने फैसला कर लिया था। पायरेट बनने का जो देखकर मरीन बेस की हेड को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका जो प्लान था वो तो उल्टा पड़ गया था। इसके बाद में हमें 22 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम नाव में कहानी के हीरो को देखते हैं, जिसका नाम लूफी होता है। वो भी उस पायरेट के खजाने को ढूंढने जा रहा था, क्योंकि वो समंदर का सबसे बड़ा पायरेट बनना चाहता था। वो अपने सफर में काफी आगे आ चुका है, लेकिन जिस कश्ती में वो सवार था, अब उसमें पानी आना शुरू हो गया था, क्योंकि वो काफी दिन से सफर कर रहा था और अब वो डूब ना जाए, इसलिए जल्दी से एक ड्रम में जाकर बैठ जाता है। उसका सारा सामान पानी में तैरने लगा और वो ड्रम भी जिसमें वो छुपा हुआ था, पर यहां वो कम से कम डूबने से बच गया था। लेकिन फिर उसका ड्रम तैरते तैरते दो पायरेट जहाजों के बीच पहुंच जाता है। अब बड़े शिप की कैप्टन एक औरत थी, जिसको पकड़ने के लिए मरीन बेस ने बड़ा इनाम रखा हुआ था। वो फिर अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे जहाज के लोगों पर हमला कर देती है। एक एक करके उन्हें बुरी तरह मारकर बंदी बना लेती है और उन्हें भी अपने शिप में ले आती है। कैप्टन के साथी भी दूसरे शिप पर सामान लूटकर अपने शिप में लाने लगते हैं। ये लोग उस ड्रम को भी उठाकर अपनी शिप में ले आते हैं, जिसमें लूफी छुपा हुआ था। जैसे ही रात हुई, फिर लूफी बाहर आ जाता है और कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद लूफी उसे अपनी बारे में बताता है कि मैं भी एक पायरेट हूं। और वो कैदी लड़का कहता है कि तुम पायरेट नहीं लगते, जिस पर लूफी का जवाब था कि नहीं, सारे पायरेट एक जैसी नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। अब यहां हमें लूफी की बचपन का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उसे बचपन से पायरेट बनने का शौक था। लूफी को पायरेट का एक हीरो भी बहुत पसंद था, जो खुद भी एक पायरेट था, और लूफी उसे सिर्फ अपना ही हीरो समझता था। अब जब पायरेट हीरो अपने टीम के साथ वापस आता है, तो लूफी उसे कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने टीम में शामिल कर लीजिए ना। जिस पर वो जवाब देता है, बेटा तुम अभी छोटे हो, पायरेट बनने के लिए भी तैयार नहीं हो। अब ये सुनकर लूफी को जोश आ गया। वो शिप की सबसे ऊंची जगह पर जाकर सबका ध्यान अपनी तरफ करता है और फिर चाकू अपने चेहरे पर घुसाकर निशान बना लेता है। कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां ये सारी बात लूफी उस कैदी लड़के को बता रहा था। वो लड़का पूछता है कि तुम पायरेट बनने का सपना कैसे देख सकते हो, क्योंकि पायरेट बनना इतनी भी खास बात नहीं। इस पर लूफी जवाब देता है कि नहीं, पायरेट होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पायरेट बनकर आप अपनी साथियों के साथ समंदर की सैर कर सकते हैं, एडवेंचर पर जा सकते हैं, और तो और पायरेट को कोई कुछ कहता भी नहीं, वो आजाद होते हैं। इसलिए तो देखो मैं इतना खुश हूं। पायरेट बनकर कैदी लड़का कहता है, मैं भी आजाद होना चाहता हूं, लेकिन जो इस शिप की कैप्टन है, उसने मुझे यहां पर कैद करके रखा हुआ है और वो मुझे आजाद कभी नहीं होने देगी। लड़का लूफी को चुपके चुपके ऊपर लेकर जाता है और कहता है कि अभी सब सो रहे हैं, तो तुम यहां से भाग जाओ। उनकी आहट से सब लोगों को पता चल जाता है और वो नींद से उठ जाते हैं। जिसके बाद कैप्टन भी यहां पर आ जाती है। अब कैप्टन को लगता है कि कैदी लड़का मुझे धोखा दे रहा था, वो भी यहां से भाग रहा था, इसीलिए वो अपने हथियार से इन दोनों पर हमला कर देती है। वो पहले लड़के को मारती है, लेकिन आगे आकर उसके हथियार को साइड पर कर देता है। जिसके बाद वो अकेला ही कैप्टन और उसके साथियों से लड़ने लगता है। हालांकि कैप्टन और उसके साथी उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन एक भी गोली लूफी का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। ये देखकर कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने भारी हथियार उठाकर लूफी की पीठ पर जोर से मारती है। लेकिन हैरियट यहां पर लूफी अपने जिस्म को लचकदार बनाकर खींचता है और उसके वार से बच जाता है। ये देखकर कैप्टन काफी हैरान रह जाती है कि इस बच्चे ने जिस्म को लच्छेदार कैसे कर लिया, और फिर तभी अपने हाथों को भी लंबा लंबा लचकदार बनाकर दूसरी साइड पर चला जाता है। तब कैप्टन भी वहां पर आ जाती है। वो दोबारा से हमला करती है, लेकिन लूफी पीछे हट जाता है और वहां पर आग लग जाती है। यहां सब देखकर कैप्टन आग बबूला हो जाती है। लड़के पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह अपने हथियार से उस पर हमला करती है। लेकिन तभी लूफी सामने आ गया। हथियार उसके सिर पर लगा। उसका सिर कुचला गया, लेकिन हैरत से कुछ भी नहीं हुआ।
इसके बाद लूफी अपनी सबसे खतरनाक शक्ति यानी जो उसका मारने का सबसे अच्छा तरीका था उसका इस्तेमाल करता है और अपने हाथ से बड़ा सा मुक्का बनाता और उसी कैप्टन पर हमला कर देता है, जिससे वो कैप्टन समंदर में दूर जाकर गिरती है और उसका काम तमाम हो जाता है। सारे लोग लूफी की ताकतों को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं, इसीलिए वह लोग हार मान लेते हैं। अब लूफी कैदी लड़का शिप से निकल जाते हैं और वह एक छोटी किश्ती में बैठ जाते हैं। क्योंकि उलूपी ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। लड़का तो पहले लूफी की ताकत देखकर काफी हैरान था, इसलिए लूफी से पूछता है कि तुम्हारे पास ये ताकत कहां से आई। वह बताता है कि बचपन में जो पायलट हीरो ने मुझे अपनी टीम में शामिल करने से मना कर दिया था, तब मैंने गुस्से में आकर एक खास किस्म का फ्रूट खा लिया था, जिसके बाद से मुझे लचकदार होने की ताकत मिली। और जब पायरेट ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मैं वहां से आगे बढ़ गया और मेरा हाथ लंबा होकर लचकदार बन गया। कैदी लड़का पूछता है कि अब हम कहां जा रहे हैं। उसे बताता है कि हम जा रहे हैं ग्रैंड लाइन पर। वह लड़का कहता है कि तुम्हारी तरह मेरा भी एक सपना है। मैं दरअसल मरीन सोल्जर बनना चाहता हूं ताकि कमजोर लोगों की मदद कर सकूं। सुनकर लूफी कहता है, एक काम कर लेते हैं, हम अब यहां से जाते हैं मरीन बेस पर, मुझे वहां से ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल जाएगा और तुम वहीं पर रुक जाना। मरीन सोल्जर बनने के लिए, जिस पर कैदी लड़का कहता है ठीक है, और ये दोनों मरीन बेस पर जाने के लिए निकल जाते हैं। और इसके आगे की कहानी आप सेकंड पार्ट में देख सकते हैं।